अध्याय 121 भयानक अवरोध। बीप बीप बीप। राघव की बाईं हथेली से एक नीली रोशनी चमकी जिसने सामग्री विश्लेषण की प्रगति पट्टी प्रदर्शित की। 30%, 60%, 100%। विश्लेषण पूर्ण। उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदक एक हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट। रूपांतरण सामग्री कन्वर्सन मटेरियल चुनें। राघव ने सबसे निचले स्तर एक स्टील का चयन किया। विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टील एक को उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदक एक में बदल रहा है। रूपांतरण दक्षता प्रति घंटे 50 किलो स्टील एक की खपत 2 किलो उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदक एक का उत्पादन। ये सचमुच काम करता है। आश्चर्य से राघव की आंखें चमक उठीं। यदि अब वह ठोस प्रणोदक का उत्पादन कर सकता है तो इसका मतलब है कि वह इन्फिनिट ट्रेन को हथियारों के जखीरे से लैस कर सकता है। वह तोप के गोले तक भी बना सकता है। 2 किलो प्रणोदक। ये देखते हुए कि M556 लाइट मशीन गन 7.62 गुना 51 मिलीमीटर के राउंड का उपयोग करती है और प्रत्येक गोली में 2.77 ग्राम बारूद होता है, ये बैच अकेले 722 राउंड बना सकता है, जो काफ़ी से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं 1130 CIWS के लिए 30 मिलीमीटर टंगस्टन कोर कवच भेदी राउंड बना रहा होता तो प्रत्येक गोले के लिए 18-20 ग्राम प्रणोदक की आवश्यकता होती, जिसका अर्थ है कि मैं प्रति बैच केवल 100 राउंड ही बना पाता। यह अधिकतम उत्पादन पर प्रतिदिन 2400 राउंड होगा। और यह केवल बारूद के लिए है। मैंने अभी तक टंगस्टन कोर केसिंग और विनिर्माण समय को इसमें नहीं जोड़ा है। इस दर पर मैं लगातार केवल 15 सेकंड के लिए ही फायर कर पाऊंगा। राघव ने खुद को सहमति में सिर हिलाया। 15 सेकंड सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन अतीत के दुश्मनों जैसे कि फीका सफ़ेद दानव, लाल ड्रैगनफ्लाई या यहाँ तक कि भूमिगत शहर से आए कंकालनुमा भयानक जीव के सामने वे वास्तव में कितने सेकंड तक टिक पाएंगे। यदि वह 1130 CIWS को पूरी तरह से निर्मित कर सका तो बाकी सब भूल जाओ, यहाँ तक कि C श्रेणी और B श्रेणी की भयानक संस्थाएं जिनके बारे में रिया ने चेतावनी दी थी, भी उसकी पूरी टीम के थककर चूर हुए बिना संभालने योग्य होंगी। अब से उच्च श्रेणी की धातु सामग्री मेरी प्राथमिकता होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र और विनिर्माण संयंत्र की सीमाओं का परीक्षण करना शुरू कर दिया। नई दक्षता के साथ उसने सामग्री उत्पादन को सुव्यवस्थित कर दिया। विनिर्माण संयंत्र लगातार कच्चे स्टील को ठोस प्रणोदक में बदलता रहा, जिससे उसके स्टील भंडार तेजी से घटते गए जबकि उसके गोला बारूद की आपूर्ति बढ़ती गई। ये बिल्कुल उन फैक्ट्री निर्माण खेलों जैसा लगा जो वह पहले खेला करता था। विनिर्माण और अनुसंधान के समानांतर चलने के साथ उसके यांत्रिक हृदय ने अनंत क्षमता को खोल दिया था। टंग टंग टंग। जल्द ही दर्जनों 7.62 गुना 51 मिलीमीटर मशीन गन राउंड फर्श पर गिर गए। राघव उत्तेजना में मुस्कुराया, पीतल के गर्म केसिंग का एक मुट्ठी भर उठा लिया। अगर मैं इसे जारी रखता हूं तो मैं सचमुच खुद को एक हथियार कारखाने में बदल सकता हूं, बंदूकें बनाना, गोलियां बनाना और अपनी खुद की बिजली पैदा करना। जब तक मेरे पास पर्याप्त कच्चा माल है, मैं एक चलती फिरती गैटलिंग गन जैसा हो जाऊंगा। सुपर मेचा इंजीनियर। हाँ, अगला कदम अधिक सामग्री इकट्ठा करना और बदलना। एक बार जब मैं ट्रेन के लिए 1130 CIWS बना लेता हूं तो विशाल कीड़ों से भागना बंद। और उसके बाद पूरे शरीर के लिए कवच चढ़ाना। अगर मैं अपना खुद का गोला बारूद सप्लाई कर सकता हूं तो मैं व्यावहारिक रूप से आयरन मैन बन जाऊंगा। अरे बाप रे! राघव ने एक लंबी सांस ली। यदि उसने सैन्य श्रेणी के मेच और 1130 CIWS को R&D सेंटर में डाल दिया तो कौन जानता है कि वह किस तरह के विनाशकारी जीव बना सकता है। सिर्फ इसकी कल्पना से ही उसकी उंगलियों में उत्तेजना से हलचल होने लगी। अभी के लिए उसने R&D की प्रगति की जांच की। उन्नत जल शोधक का खाका लगभग पूरा हो चुका था। ठीक है, अगला। हालांकि उसकी यांत्रिक जागृति ने कुछ सहनशक्ति बहाल कर दी थी, लेकिन R&D सेंटर और विनिर्माण संयंत्र दोनों को एक साथ चलाने से वह लगातार थक रहा था। सौभाग्य से परमाणु शक्ति से चलने वाले इंजन के कारण उसे अब मानव बैटरी के रूप में काम नहीं करना पड़ रहा था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। मुझे आराम करना चाहिए। फिर ट्रेन के कवच, आर्मर और प्रायोगिक डिब्बे एक्सपेरिमेंटल कैरेज को अपग्रेड करना चाहिए। राघव सोने की उत्सुकता में डिब्बे संख्या 1 की ओर बढ़ा, जब तक कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक नहीं हुआ। रुको, भयानक रेडियो, ईरी रेडियो। धिक्कार है, वह उस चीज़ के बारे में लगभग भूल ही गया था। पूरी तरह से संसाधित प्रोसेस्ड किए बिना एक भयानक वर्जित वस्तु, ईरी फॉरबिडन आइटम को ट्रेन में रखना अभी भी एक बड़ा जोखिम था। पिछली बार जब उसने उसे निगलने की कोशिश की थी तो उसके यांत्रिक हृदय ने गैर यांत्रिक ऊर्जा का पता लगाया और स्वचालित रूप से आत्म सुरक्षा मोड सक्रिय कर दिया,
जिससे रेडियो को एक असामान्यता परिवर्तन एनोमलस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जबरदस्ती सील कर दिया गया। लेकिन अब जब उसका यांत्रिक हृदय स्तर 3 पर पहुंच गया था, तो काम खत्म करने का समय आ गया था। राघव ने ऊपर के डिब्बे से एक धातु भंडारण बॉक्स मेटल स्टोरेज बॉक्स निकाला। उसने इस बॉक्स को विशेष रूप से भयानक रेडियो को रखने के लिए कस्टम निर्मित किया था। टंगस्टन टाइटेनियम मिश्र धातु अलॉय से प्रबलित रीइंफोर्स्ड अधिकतम रोकथाम कंटेनमेंट सुनिश्चित करने के लिए कई अवरोधों के साथ स्तरित किया गया था। जल्दी से उसने बॉक्स को अलग किया, जिससे उसके हाथ की हथेली में परिवर्तित रेडियो क्यूब प्रकट हुआ। यांत्रिक भक्षण, मैकेनिकल डिवॉल्वर। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने कौशल को सक्रिय किया। इतनी छोटी चीज को निगलने में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। गैर यांत्रिक ऊर्जा का पता चला। क्या अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्कैन सक्षम करें? राघव ने त्योरी चढ़ाई। एक और असामान्यता, ये चीज संसाधित करने में इतनी मुश्किल क्यों है? स्कैन सक्षम करें। भनभनाहट। एक हल्की नीली रोशनी रेडियो क्यूब को स्कैन करना शुरू कर दिया, जो अत्यधिक धीमी गति से हो रहा था। लगभग तुरंत राघव को महसूस हुआ जैसे कोई ब्लैक होल उसकी ताकत चूस रहा हो। उसकी रीढ़ में एक तेज ठंड दौड़ गई। एक तुच्छ रेडियो को स्कैन करने में इतना समय कैसे लग सकता है? स्कैन प्रगति 10%, स्कैन प्रगति 25%, स्कैन प्रगति 80%। राघव पूरी तरह से थककर सोफे पर गिर गया, जबकि नीली स्कैनिंग रोशनी रेडियो पर घूमती रही। ये घटिया चीज, एक मकड़ी रानी से भी निपटना अधिक कठिन है। अंत में स्कैन पूर्ण। यांत्रिक हृदय पता लगाने का परिणाम, भयानक वस्तु संख्या 01, नाम अनिर्धारित अनडिटरमाइंड। विशेषताएं, भय उत्प्रेरक और डार्क ऊर्जा संचारण, डार्क एनर्जी ट्रांसमिशन प्रसारित करने में सक्षम। यांत्रिक हृदय ने उपकरण को पुनर्गठित, रिस्ट्रक्चर्ड और आवृत्ति संयोजित फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड किया है। इसे अब एक निश्चित क्षेत्र के भीतर भय आधारित और डार्क ऊर्जा प्रभावों को प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट और निष्प्रभावी न्यूट्रलाइज करने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। क्या? राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। एक अवरोध जो भय और डार्क ऊर्जा को रोकता है। रुको, क्या डार्क ऊर्जा का मतलब ब्लैक नाइट इन्फेक्शन है? सोफे पर स्थिर बैठे हुए राघव रेडियो क्यूब को घूर रहा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ। तो मेरे यांत्रिक हृदय में वास्तव में एक वर्जित वस्तु निहित थी, जिसका मतलब है मैं इस असामान्यता का उपयोग अनंत रेलगाड़ी के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करने के लिए कर सकता हूँ। भाड़ में जाए, चलो इसका परीक्षण करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए राघव ने अपने यांत्रिक हृदय का उपयोग करके रेडियो क्यूब को सक्रिय किया। बीप। गैर यांत्रिक ऊर्जा प्रतिबिंब संसूचन, नॉन मैकेनिकल एनर्जी रिफ्लेक्शन डिटेक्शन सक्रिय कर रहा है। स्कैन पूर्ण। ट्रेन के भीतर कोई भय असामान्यता का पता नहीं चला। डार्क ऊर्जा प्रभाव निष्प्रभावी। धमाका। एक अदृश्य शक्ति ने अचानक पूरी ट्रेन को घेर लिया। तत्काल ट्रेन में सवार सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सीने से एक ठंडा, दम घोंटने वाला भार हट गया हो। ब्लैक नाइट इन्फेक्शन का दमनकारी और भारी वातावरण पूरी तरह से मिटा दिया गया था। यहाँ तक कि पूनम, जो अपनी नींद में बेचैन थी, अचानक शांत हो गई। उसकी त्योरी की सिलटें चिकनी हो गईं। यहाँ तक कि राघव को भी शांति की एक लहर ने धो दिया। अरे वाह! एक 360 डिग्री भयानक विरोधी कलाकृति, एंटी ईरी आर्टिफैक्ट। उसे एक मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन की तरह सत्य का आघात लगा। इस परिवर्तित रेडियो क्यूब के साथ 1542 रेडियो स्टेशन से आतंक के प्रसारण और वे अदृश्य भ्रष्ट राक्षस करप्टिंग डीमंस पूरी तरह से बाहर बंद हैं। ये चीज मूल रूप से एक जादुई बल क्षेत्र, मैजिक फोर्स फील्ड है। राघव ने राहत की एक लंबी सांस ली और चुपचाप अपने यांत्रिक हृदय को धन्यवाद दिया। और अगर यह सिद्धांत सही था, तो वे सभी वर्जित वस्तुएं जिनसे लोग डरते थे और बचते थे, खासकर यांत्रिक वाले, हो सकता है कि वे उसके यांत्रिक भक्षण के लिए अगला निशाना बन जाएं। अध्याय 122, बाहरी बंदूक बुर्ज। बर्फीला तूफान थम गया था। रात के सन्नाटे में अनंत रेलगाड़ी बर्फ से ढके मैदानों में खड़ी रही। उसकी पटरियां बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबी हुई थीं। पूनम, किकी और रजिता सभी अच्छी तरह से आराम करके उठी, पिछली रातों के बिल्कुल विपरीत। जब राघव और बाकी लोग जागे तो उन्होंने भी जल शोधक वाटर प्यूरिफायर का खाका ब्लूप्रिंट अपग्रेड पूरा होने का इंतजार करते हुए बारी बारी से थोड़ी नींद ली। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह बेचैनी की भावना चली गई है? पूनम ने अंगड़ाई ली, फिर तुरंत जांच के लिए डिब्बे संख्या 3 की ओर गई। ये देखकर कि अश्विन और बाकी लोग अभी भी गहरी नींद में थे, उसने रजिता को पीछे के डिब्बों पर नजर रखने को कहा। अपने कंप्यूटर पर बैठी किकी ने जम्हाई ली और अंगड़ाई ली। अब जब तुमने जिक्र किया है, हाँ,
यह अलग महसूस हो रहा है। पूनम ने ब्लैकआउट पर्दा हटाया और बाहर अंतहीन घने काले बर्फीले मैदान में झांका। हमने जितनी दूरी तय की है उसके आधार पर आज लगभग शाम के 4 बजे सूर्योदय होना चाहिए। किकी, देखो क्या तुम सिंगूर शहर से कोई संकेत पकड़ सकती हो? किकी ने सिर हिलाया, रेडियो पकड़ा और आवृत्तियों को स्कैन करना शुरू कर दिया। फेडरेशन फीनिक्स का दैनिक जीवन रक्षा रेडियो। रसातल निगरानी विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जियाजू शहर से हेंगशान दर्रे के पूर्व की ओर वेई नदी, लोंगजियांग, हरिपुर और शिंगचेंग सुरक्षित क्षेत्र संख्या 3 और संख्या 4 के अनुरूप हैं। मेपल शहर से गोबी रेगिस्तान, ताशी रेत और परमा घास के मैदानों को पार करते हुए दक्षिण पूर्व में जिन्हें यून, आनरिज और तियानजी सुरक्षित क्षेत्र संख्या 5 और संख्या 7 के अनुरूप हैं। जीवित बचे लोगों को तदनुसार पलायन करना चाहिए। फेडरेशन फीनिक्स बचाव दल सभी गैर ध्रुवीय रात्रि नॉन पोलर नाइट द्वितीयक शहरों में तैनात हैं। जज़ जीवन रक्षा टिप 53 आपातकालीन जल खरीद के तरीके। जज़ जल आवश्यक है। आज सूक्ष्म जीव विज्ञानी प्रोफेसर क्यूई सतह के ताजे पानी के स्रोतों पर ब्लैक रेन के खतरों के बारे में बताएंगे। जज़ भयानक संस्थाओं के खिलाफ मानवता के प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए फेडरेशन फीनिक्स नाइटवॉकर्स संगठन में क्षमता उपयोगकर्ताओं एबिलिटी यूजर्स की भर्ती कर रहा है। जज़ फेडरेशन रेडियो वाईबी क्षेत्रीय प्रसारण। सिंगूर शहर पर एक ज़ोंबी ज्वार ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कल रात कई भयानक संस्थाओं के देखे जाने की सूचना मिली थी। सिंगूर संख्या 1 अंतरिक्ष बंदरगाह स्पेसपोर्ट वर्तमान में पूर्ण पैमाने पर रक्षा अभियान के अधीन है। किकी ने आवृत्तियां समायोजित करती रही, भौहें सिकोड़कर। सिंगूर शहर की स्थिति खराब है। यदि आरोही मार्ग असेंडिंग पैसेज बंद हो जाता है तो अंदर फंसा कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ ही माना जाएगा। पूनम ने जवाब दिया, वह हमारी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। जब तक स्काई कॉरिडोर नहीं ढहता है और आरोही मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है, हम अभी भी ऊपर जा सकते हैं। असली समस्या यह है कि हमें यह नहीं पता कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। लगता है हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। किकी ने एक बार फिर अपने आसपास स्कैन करने के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया। एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ जागरण। अब तक लगभग सुबह के 10 बजे बज चुके थे। राघव कुछ घंटों की गहरी सपने रहित नींद के बाद उठा था। चाहे वह भयानक रेडियो क्यूब के कारण हो या उसके हालिया स्टेट अपग्रेड के कारण, उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरे 12 घंटे सोया हो। उसकी ताकत और बचाव में वृद्धि ने उसके शरीर को अविश्वसनीय रूप से तरोताज़ा महसूस कराया, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। तुम उठ गए। पूनम गर्म सूप बना रही थी। परमाणु शक्ति से चलने वाले इंजन से बिजली की आपूर्ति होने के कारण अब वे यूची में रजिता द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न उपकरणों का पूरी तरह से उपयोग कर सकते थे। इलेक्ट्रिक स्टोव और ओवन अब पूरी तरह से उपयोग में थे। अगर उनके पास ताज़ी सब्जियां होतीं तो राघव को इसमें कोई संदेह नहीं था कि पूनम एक पूर्ण भोजन बना रही होती। राघव ने पूछा, सब कैसा है? डॉक्टर निर्मला और डॉक्टर माम्पी अभी भी सो रहे हैं, लेकिन निदेशक रिया जल्दी उठ गईं। वह इस दौरान पूरे समय डिब्बे संख्या 3 में काम कर रही हैं। पता नहीं वह क्या कर रही हैं। डिब्बे के नए कवच को सेट करने के बाद मैं उनसे मिलूंगा। हम सूर्योदय के समय आगे बढ़ेंगे। बाहर जाने से पहले उसने R&D सेंटर पर एक नज़र डाली। जल शोधक खाका अपग्रेड में 20 मिनट बाकी थे। सही समय। 1 सेकंड बर्बाद किए बिना वह पीछे के डिब्बों की ओर बढ़ गया। ट्रेन के डिज़ाइन का अनुकूलन। डिब्बे संख्या 2 में किकी ने पहले ही कोर रिसर्च डिब्बे के खाके खोल रखे थे। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि एक बना बनाया समाधान है। इस डिब्बे में पहले से ही एक पूरी तरह से एकीकृत वायु परिसंचरण प्रणाली है। एक बार जब हम इसे ट्रेन के बाकी हिस्सों से जोड़ देते हैं और तुम्हारा जल शुद्धिकरण प्रणाली स्थापित कर देते हैं तो तुम्हारा ऑक्सीजन जल रिसाइक्लिंग सेटअप तैयार हो जाएगा। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। सबसे पहले मुझे पीछे के डिब्बों को कवच से मजबूत करना होगा। फिर मैं जल शोधक स्थापित करूंगा। किकी ने अपनी डिजिटल ट्रेन योजना पर इशारा किया। वैसे डिब्बा संख्या 7 सीधे परमाणु शक्ति से चलने वाले इंजन से जुड़ा हुआ है। क्या तुम अधिक प्रवेश बिंदु जोड़ना चाहते हो? इससे हमारे लिए अंदर बाहर होना आसान हो जाएगा। अपनी स्क्रीन पर उसने आगे और पीछे के ड्राइवर कैबिन को हाईलाइट किया। ये निकास हमारे लिए ठीक काम करते हैं, लेकिन अगर हमें माल ले जाना पड़ा तो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। राघव ने सिर हिलाया। मुझे पता है। मैं डिब्बे संख्या 7 में एक साइड डोर जोड़ने की योजना बना रहा हूँ।
मैं डिब्बे संख्या 6 और डिब्बे संख्या 1 पर एक छत पर हैच, शायद एक लिफ्ट प्रणाली भी स्थापित करने पर विचार कर रहा हूँ। किकी की पलकें झपकीं। रुको, एक लिफ्ट? क्या तुम खुद को ट्रेन से गुलेल करने की योजना बना रहे हो? नहीं, राघव ने आह भरी। मैं छत पर बुर्ज और हथियार लगाना चाहता हूँ। यदि वे एक समायोज्य लिफ्ट पर हों तो वे इतनी आसानी से नष्ट नहीं होंगे। किकी की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, एक गनशिप की तरह। ये बहुत शानदार है। तुम्हें डिब्बे संख्या 2 पर एक स्थापित करना चाहिए ताकि मैं भी गोली चला सकूं। राघव ने एक भौं उठाए। गनशिप बुर्ज। किकी ने तेजी से अपने कंप्यूटर पर क्लिक किया और एक छवि निकाली। धमाका। इस तरह। लेकिन तुम्हें अत्यधिक टिकाऊ बुलेट प्रूफ प्लेटिंग की आवश्यकता होगी, अन्यथा ये बेकार है। राघव ने घूर कर देखा। किकी, यह एक रेल गन है। मेरा मतलब वह नहीं था। ओह, जो भी हो। किकी ने अनदेखा करते हुए हाथ हिलाया। बड़ा सोचो। मुझे पता है कि तुम एक बंदूक बुर्ज की बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम कदम दर कदम अपग्रेड करते हैं तो हम अंततः वहां पहुंच जाएंगे। मुझ पर भरोसा करो। राघव हंसा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कस्टम मेज बुर्ज डिजाइन करूंगा। किकी मुस्कुराई, पूरी तरह से अपने तत्व में। R&D सेंटर के साथ राघव के पास अब महत्वाकांक्षी डिजाइनों पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं था। डिब्बे संख्या 3 में भयानक अनुसंधान। डिब्बे संख्या 3 पर पहुंचकर राघव ने निदेशक रिया को उनके कार्य केंद्र पर अपने लैपटॉप में लीन पाया। उनके बगल में हिल ब्लैक क्रिसेंथेम का संवर्धन पॉड, कल्टीवेशन पॉड अबाधित रहा। ऊपर देखे बिना निदेशक रिया बोलीं, क्या हम प्रस्थान कर रहे हैं? राघव ने पूछा, क्या तुम उस चीज पर शोध कर रही हो? निदेशक रिया की अभिव्यक्ति तटस्थ बनी रही। बस अपना पिछला काम जारी रख रही हूँ। इस डिब्बे में सभी आवश्यक उपकरण हैं। यदि तुम्हें इस डेटा में से किसी की आवश्यकता है या यदि तुम मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने से मना करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जब तक तुम आधिकारिक तौर पर मुझे सवार होने की अनुमति नहीं देते, मैं अभी भी तुम्हारी बचाई गई कैदी हूँ। राघव मुस्कुराया। बचाई गई कैदी? अगर ऐसा होता तो मैंने तुम्हें कल रात एक लोहे के पिंजरे में फेंक दिया होता। निदेशक रिया आखिरकार उसकी ओर मुड़ी, उनकी निगाहें शांत और संयमित थीं। तब मैं तुम्हारी उदारता की सराहना करती हूँ। राघव का स्वर गंभीर हो गया। अभी धन्यवाद मत दो। सिंगूर शहर उससे भी बुरा है जितना हमने सोचा था। एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो मैं तुम्हें मदद करने का समय होने की गारंटी नहीं दे सकता।